ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके खलीफा सूफ़ी हमीदुद्दीन शाह नागौरी, जिनका मज़ार मुबारक नागौर शरीफ राजस्थान के एक इलाके में है। सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी एक बहुत ही सूफ़ी और आजिज़ी और इनकिसारी वाले ये बुज़ुर्ग थे। सादगी आपके अंदर बहुत थी, इनकिसारी आपके अंदर बहुत थी, और आपने दीन और इस्लाम का वो काम किया है जिससे लोग आज तक और सुबह क़यामत तक फ़ायदा उठाते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम आपको देखकर, आपके किरदार और आपकी अदा को देखकर मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया करते थे। सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी एक बहुत संजीदा मिजाज और बहुत ही मुशफ़िक़ाना आपका लबो लहजा था, और बहुत ही आजिज़ी और इनकिसारी आपके किरदार में थी। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको बहुत कुछ अता फरमाया था। तो ऐसे ही एक वाक़या आपका है। वाक़या तो बहुत है, मगर एक इतनी आजिज़ी कौन अपने अंदर ला सकता है, मगर सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी ने वो अपने अंदर आजिज़ी लाकर दिखाई है। हर चीज़ से, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से कितनी मोहब्बत थी उनको, सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी को। एक वाक़या उनका है, अपने शहर से वो बाज़ार करने के लिए बाज़ार में गए थे, और बनिए की दुकान से जो चीज़ें ख़रीदना था वो ख़रीद लिए। फिर वापस घर चले आए। जब घर चले आए, जैसे ही सब सामान निकाला और शक्कर लाए थे, यानी चीनी लाए थे, उस चीनी में एक चूंटी आ गई थी। बनिए की दुकान से चीनी में एक चूंटी आ गई थी। आपके घर से तकरीबन काफ़ी दूर वो बाज़ार था। पैदल चलना, पैदल आना, कोई सवारी का इंतज़ाम नहीं था। बहुत टाइम वहाँ पहुँचने में लगता था, कई मील की दूरी थी। मगर ये उनकी आजिज़ी और इनकिसारी थी, और अल्लाह की मखलूक से प्यार था उन्हें, कि जैसे ही बनिए की दुकान से वो चीनी लेकर आए, चीनी में एक चूंटी आ गई। चूंटी को जब देखा तो इतनी जगह की चीनी को हाथ में लिया जहाँ पर चूंटी बैठी थी, और वापस चले गए। जैसे ही वापस जा रहे थे, कुछ लोगों ने पूछा कि हुजूर, अभी तो आप इतनी दूर का सफ़र करके बाज़ार से सामान लेकर आए हैं, फिर बाज़ार की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी फरमाते हैं कि मैं जो बाज़ार करके लाया हूँ और उसमें चीनी लाया हूँ, उस चीनी में एक बनिए की दुकान से चूंटी आ गई है, तो उसी चूंटी को वापस करने जा रहा हूँ। कि क्यों? कि मैंने इसका घर उजाड़ा है, कहीं ऐसा ना हो खुदा मेरा घर उजाड़ दे। अल्लाहु अकबर। ये सोच लेकर, कहीं चूंटी का घर उजड़ गया, अल्लाह मेरा घर ना उजाड़ दे, यही सोच कर मैं अपने घर से इस चूंटी को बनिए की दुकान में जाकर छोड़ दूंगा। पूछने वाले कुछ नॉन मुस्लिम भी थे, उन्होंने कहा कि ये कौन सा धर्म है?
تو صوفی حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں یہ وہی دھرم ہے جس دھرم کا پرچار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یعنی مذہب اسلام ہے۔ تو آپ کی یہ ادا کو دیکھ کر کئی کافروں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، کیونکہ جب مذہب اسلام اتنا سچا اور اچھا مذہب ہے جو چونٹیوں پر بھی ان کا گھر ظلم نہیں کرتا اور چونٹیوں کے گھر کو اجاڑنا نہیں چاہتا، تو یہ مذہب کسی انسان کے گھر کو کس طریقے سے اجاڑے گا؟ یہ دھرم کسی دوسرے کو کیسے اجاڑے گا؟ دوسرے کی زندگی کو کیسے اجاڑے گا؟ جس دھرم کے لوگوں کو چونٹیوں سے، زمین پہ رنگنے والی، اڑنے والی چرند پرند سے اتنا پیار ہو، اب اندازہ لگاؤ کہ انسانوں سے اس دھرم کو اور دھرم کے ماننے والوں کو کتنا پیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے پسندیدہ مذہب میرا مذہب اسلام ہے۔ مگر آج ہم لوگ ہیں جو مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیم کو سمجھیں، پہچانیں اپنے وقار کو، اور اپنے اندر بھی وہ کردار لائیں جو ہمارے بزرگان دین کا تھا، جو ہمارے اسلاف کا تھا، جو ہمارے مذہب کی تعلیم ہے اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔